पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है। मैं पूछना चाहता हूं क्या औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहां पे हजारों हमारी माता बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? जब आपके पार्टी के अध्यक्ष अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए तो आप मेरी पार्टी की इज्जत करोगे? सर्वे शांतिपूर्वक नहीं हुआ, गलत बोल रहे हो अमित जमाई, ना ये स्पोर्ट में थे, ना इनको कुछ पता है। और इनकी पार्टी के अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूं, अगर विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोली? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनातनी श्रीका में। आज की डिबेट होने वाली है बहुत ही मजेदार। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे विष्णु शंकर जैन ने किस तरीके से फटकार लगाई है हमारे जमाई साहब की। तो जमाई साहब जो अपनी ज्ञान पेल लेते, साथ ही अपने कानून को लेकर आए हुए थे, तो उस पर क्या कुछ कहा है आगे हम इस डिबेट में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो हम देखने वाले हैं आज का यह डिबेट वीडियो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कान खोल के डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताबें, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रिपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229, उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। जैन में 1000 साल पहले जा रहे हैं, 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है। अमित जमाई जी, विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना विष्णु जैन जी? इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज। इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाकर रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। अमीक भाई को बड़ी चिंता थी गिंडार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल चैनल जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। आज यहां पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने यहां पे बात की कि एक मिनट बता रहा हूं, जूनागढ़ की बात पे भी आ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं जो निहत्ते का आज तो 6 दिसंबर है, निहत्ते सर आप ऐसे बीच में, सर आप ऐसे बीच में लखनऊ की बात बता दी। काउंटर अपने आप को बताइए मत। जूनागढ़ के जैन समाज के साथ खड़े हो, पूरा मुल्क देख रहा है आपको। विष्णु जैन जैन मंदिर के हमले पर नहीं बोल लगते हैं, पूरा देश का जैन देख रहा है। बोलो, हम भी बोलेंगे, हमें बोलने तो दीजिए। जूनागढ़ पे बोलिए। देखिए, पहले मैं एक मिनट आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा ना, अपने हिसाब से बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, निहत्ते कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाना हो, चाहे वो पहले आपने किया हो, उसके बाद बोलना हो कि उनकी जो लोग हैं वो 32 ही मरे थे जबकि उससे कहीं ज्यादा मरे थे, उनको कंपनसेशन ना देना हो, शांति सुरक्षा बल लाना हो, उर्दू ट्रांसलेटर लाना हो, 2013 में आतंकवादियों को छोड़ना हो, ये सारा इनका पूरा हमने इतिहास देखा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहां पे कहा कि जो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हम सबने मान लिया। भाई, आपको मानना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप क्या कहोगे, हम नहीं मानते? तो आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबके ऊपर आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग है। अब जहां तक इन्होंने जूनागढ़ की बात की, गिरनार जी पर्वत की, मैं उसमें बताना चाहता हूं नाविका जी, उसके 5वें टोक पे एक डिस्प्यूट चल रहा है, बात सही है, और उस डिस्प्यूट के लिए दोनों समाज आपस में बैठ के उसका हल निकाल रहे हैं और बहुत जल्दी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उसका हल निकलने जा रहा है। जितना इश्यू है कि जो भगवान नेमिनाथ की वहां पे चरण पादुका है उसके दर्शन करने का जैन समाज के लोगों को अधिकार मिले और वहां पे आपस में डिस्कशन चल के बहुत जल्दी म्यूचुअल कंसेंट से वो सॉल्व होने वाला है। ये मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, तो इनको इतनी फिक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं अमीक जमाई भाई से ये पूछना चाहता हूं,
इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही। इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? भारी मिस्टेक हो गया सर। अब मैंने जवाब दे दिया किरदार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्पमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहां पे हजारों हमारी माता बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? जनता माफ नहीं करेगी। जैन आपका हीरो सावरकर है, गुडसे, मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना, मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मुसलमानों का, मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। मैं पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे ना, कोई पैदा नहीं। तो आप ज्ञानवापी के जमाने में भी नहीं हुए। आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों बोल रही हैं? मस्जिद संबल के जमाने में भी नहीं हुए। पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई, उस पर क्या स्टैंड है? गोरखपुर के जैन मंदिर के लिए क्या स्टैंड है? सवाल सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को लड़वाना चाहते हैं। पकड़े हैं। बहुत छोटा सा आपसे कुछ सवाल है। जिन लोगों ने धर्म के नाम पे भारत को बांटा, पाकिस्तान गए? नहीं गए। जिन लोगों ने इस मादरे वतन को अपना चुना, मौलाना हजरत मोहानी को, भगत सिंह को, अशफाकुल्लाह को, चंद्रशेखर को, गांधी को, जिनको अपना माना, मेरे बाप दादा मैं अपनी बात कर रहा हूं, पूरी बात जिन्होंने कहा कि ये जो भारत का संविधान है, ये जो भारत का संविधान है, हवा में मत बात करिए। यही हमारा जिन्ना कहां से चुन के आए? हमारा मजहबी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मैं बोलो, जिन्ना कहां चुन के आए थे? जिन्ना कहां चुन के आए थे? न ढाका से, न चट्टान से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? पूरी बात सुनिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे डिप्टी सीएम? सुनिए, मुस्लिम लीग बाईकुला सीट से चुन के आए थे। 95% मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग से इंडिया में डिप्टी सीएम बनने वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है। ये दिन आ गया है, नहीं है, ये दिन आ गया है। चिल्लाना है, फैक्ट पता नहीं है। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हिंदू राष्ट्र का जो पूरा आइडिया है, ये हिंदू राष्ट्र का विरोध किया था। करो। अब मैं बताता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का विभाजन, उसमें उन्होंने पेज नंबर 100 से 105 के बीच में लिखा है कि मुसलमानों के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ अपने लोगों के लिए मोहब्बत है और बाहर वालों के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत है। कोट किया है मैंने किताब, कोट किया है मैंने पेज, अंट शंट मत बोलो मेरे भाई। पास्ट टेंस से निकलकर प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए। प्रेजेंट टेंस में आइए और मुझे ये बताइए कि अगर किसी भी साइड, अगर वारिस भाई को कोई भी मुद्दा उन्हें खटक रहा है तो कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। हिंदू भी कोर्ट जा रहा है, विष्णु जैन भी कोर्ट जा रहे हैं। अब कोर्ट जाने में, कोर्ट के सर्वे ऑर्डर करने में, बड़े कोर्ट के ये कहने में कि अभी राजदार होता है उसे कोर्ट जाने में डर लगता है। हिंदू तो जा रहा है कोर्ट में ना, चले जाइए, इसमें दिक्कत क्या है? इंटेंशन से जा रहा है। नहीं, ये लोग जा रहे गलत इंटेंशन से जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैटर सेटल हो चुका है। विष्णु जैन जी, गलत इंटेंशन वाला कौन है? ये विष्णु जैन जो पत्थर उठाता है या जो कोर्ट? अरे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बात का पता है केंद्र क्या है? केंद्र यह है कि ज्ञानव्यापी में जिस दिन जिसको फाउंटेन कह रहे हैं और हम शिवलिंग कह रहे हैं, जिस दिन उसकी जांच हो गई, साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग है। और मैं आपको बता दूं, उस जांच को रुकवाने के लिए यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैं कहूं इनके इंटेंशन सही नहीं है, इनके दिल में चोर है, मैं भी तो बोल सकता हूं, पर मैंने कहा कि ठीक है, लीगल बात है, आप अपनी लीगल बात कोर्ट में रखिए। अब एक बार सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आज जो जितनी ये लड़ाई हो रही है ना, जो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो इश्यूज उठा रहे हैं, मैं इसको बताना चाहता हूं, इसको आप लोग एक अलग दृष्टिकोण से ले रहे हैं, हम लोग इसको अलग दृष्टिकोण से लेते हैं। हमारे दृष्टिकोण के रूप में ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के, हमारे कल्चरल टूरिज्म के केंद्र थे। मतलब आस्था, मतलब आप आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, अपने संविधान की बुनियाद पे जा रहा हो, आस्था से रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। आप बताओ मेरे को, आस्था पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। जब आपके पार्टी के अध्यक्ष अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए तो आप मेरी बाप की क्या इज्जत करोगे? अब तो सच बोल दे। आप प्लीज बिना बोली समझ गए? ये बैठे हैं, आप मेरे पिताजी के बारे में कोई समझ करेंगे? लीगल बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा। आपने क्या बोला? आप
कानूनी बात करो। नहीं, आपने क्यों बोला सपने की बात? जब पहली बार सर्वे हो गया, मेरे पिता दूसरे दिन दंगे करवाने गए थे, तो मैं भी आपको उसी दंगे करवा के संभल को जला के इनको फायदा पहुंचा आप ये समझ लीजिए, आप ये बात समझ लीजिए, जो भाषा आप समझते हैं आपको उसकी बात इस्तेमाल मैं जवाब करके दूंगा। अगर आप देते हो दंगा तो कराया। मैं भी वकील हूं, और अगर आप बीच में इनसे पूछिए, तो आप भी नहीं बोल इनसे पूछिए, पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक कैसे हो गया? जरूरी था मुसलमान रहिए भाई। अमीक जमाई का सवाल है, पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक कैसे हो गया और दूसरी बार में गलत बात कामिका जी, पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक नहीं हुआ। मुसलमानों को गलत बोल रहे हैं अमीक जमाई, ना ये स्पॉट पे थे, ना इनको कुछ पता है, और इनकी पार्टी के अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूं, अगर विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोली? तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर विष्णु शंकर जैन ने किस तरीके से अपनी बात को रखा है, अपनी दलीलों को रखा है, और साथ ही साथ अमित जमाई का मुंह भी बंद किया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरह के एक वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।